हेलो नमस्कार आदाब सभी को। तो मैं मोनिश असगर। हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं बिहार मेडिकल कॉलेज में पीपीपी मॉडल के बारे में। सिंपल नोट्स होने वाला है। अभी हमें पता है कि हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी गए थे सासाराम कैमूर में, तो उन्होंने ये पीपीपी मॉडल का ऐलान किया है। इससे बिहार में आने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे चलते हैं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि सरकार की योजनाएं है। बिहार सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के विकास एवं संचालन में निजी कंपनियों की भागीदारी लाना चाहते हैं। यानी कि बिहार गवर्नमेंट ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं यानी सरकारी मेडिकल कॉलेज को संचालित करने के लिए प्राइवेट सुविधाओं का सहायता लेना चाहती है। यानी सीधे सीधे कहें तो सरकारी कॉलेज का निजीकरण करने का ये विचार कर रहे हैं। मुख्य विचार क्या है? उद्देश्य है सरकारी व्यवस्था और निजी प्रबंधन मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाए। मतलब बेहतरी के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि बेहतरी के लिए और बेहतर बने स्वास्थ्य सुविधा। तो इसके लिए 3PPP मॉडल लागू किया गया है। मॉडल क्या है? 3PPP। P फॉर पब्लिक, P फॉर प्राइवेट और P फॉर पार्टनरशिप। P फॉर पब्लिक का मतलब सरकार की प्रॉपर्टी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सरकारी कॉलेज सारे के सारे सरकार की प्रॉपर्टी है। और P से प्राइवेट यानी निजी कंपनियां जिनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करी गई है। और P फॉर पार्टनरशिप यानी कि प्राइवेट कंपनियां और सरकार दोनों भागीदारी में इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आए हैं। आसान भाषा में कहें तो सरकारी ज़मीन नीतियां और समर्थन दे सकती है। निजी कंपनियां जो सर्विस की जो डिलीवरी है उनमें सुधार लाने के लिए, सर्विस की जो डिलीवरी है और तकनीक में सुधार लाने के लिए वो अपना सहायता या अपना प्रबंधन ये लोग देने के लिए तैयार हुए हैं। चलते हैं आगे की स्लाइड में। तो इतना समझ में आया कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर एक ही होने वाले हैं। ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ क्या है? 33 संस्थानों की रूपरेखा बताई गई है। बिहार में 33 मेडिकल कॉलेज की रूपरेखा इस प्रोग्राम के थ्रू तय होने वाली है। जिसमें से मैं बात करूं तो 33 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 17 को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में रखा गया है और 16 को ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। क्या होता है ये हम लोग आगे की स्लाइड में बात करेंगे कि ग्रीन फील्ड क्या होता है और ब्राउन फील्ड क्या होता है। इसका मतलब है कि कुछ संस्थान हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज जो पूरी तरह से नए बनेंगे पीपीपी मॉडल के अंतर्गत, यानी प्राइवेट पब्लिक और पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत कुछ संस्थान जो है नए बनेंगे और बाकी जो पुराने संस्थान हैं उनमें इनको लागू किया जाएगा। ग्रीन प्रोजेक्ट क्या है? ऐसा प्रोजेक्ट जो शून्य से शुरू होता है, मतलब जो नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे शून्य से शुरू होगा, उनको हम लोग बोलेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। और ऐसे मेडिकल कॉलेज जो पहले से मौजूद हैं उनमें स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए प्राइवेट अथॉरिटीज़ से हेल्प की मांग कर रहे हैं, तलब कर रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। आगे कहें सरकार को क्या फ़ायदे दिख रहे हैं इसमें? आई डोंट नो क्या फ़ायदे दिख रहे हैं, लेकिन बिहार के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने ऐसे कई मेडिकल कॉलेज हैं जो सरकार चला रही है बिना किसी प्राइवेट भागीदारी के, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर इसमें भी सरकार को कुछ फ़ायदे दिख रहे हैं। देखिए उनकी बात करें तो सरकार ये दावा कर रही है कि बेहतर इलाज होगा, आधुनिक मशीन आएगी, तकनीक होगा, सुपर स्पेशलिटी दवाएं मिल सकती हैं, मेडिकल शिक्षा में MBBS और PG सीटों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ सकती है, अधिक कॉलेज और सीट बढ़ने से भविष्य में डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार हो जाएगा और निवेश और रोजगार बढ़ेगा। ये सरकार को फ़ायदे दिख रहे हैं। ठीक है। मुख्य चुनौतियाँ क्या होंगी हमारे लिए कि अगर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में तो जो अभी भी जो एवरेज जो गरीब है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाके अपना इलाज करा पाता है, लेकिन ये योजना आ जाने से मुझे लगता है कि इलाज महंगा होगा, सस्ता होगा। ये सवाल है हमारे और आपके दोनों के लिए। निजी कंपनियां अपना मुनाफा ढूंढेंगी और अगर मुनाफा उनको नहीं मिलेगा तो वो कोई किसी प्रोजेक्ट में भागीदारी क्यों लेंगी, और मुनाफा सीधे सीधे पब्लिक से वसूला जाएगा। दूसरा है सरकारी नियंत्रण, मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी तो नो डाउट इम्प्रूव होगी, पर फीस जो है ना वो बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा, और सरकारी नियंत्रण इस पर होना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं अंधाधुंध फ़ी ले रहे हैं, तो इस तरह का मॉडल ना होना जाए। ग्रामीण सवाल ये है कि सुविधा सिर्फ शहरों तक रहेगी या दूर दराज जिलों तक भी पहुँचेगी, मतलब इसकी जो
क्रेडिबिलिटी है इस योजना की, और इससे लागू होने से जो फ़ायदा है वो सिर्फ शहरों तक रहेगा या गांव तक भी पहुंचेगा? सरकार को क्या ध्यान रखना होगा इस पे? इसमें है फीस की नियंत्रण। ऐसा ना हो कि प्राइवेट पीपीपी मॉडल लाएं और बड़े बड़े सेठों के जेब भरने के चक्कर में आप गरीब का जीना मरना सब मुश्किल कर दें। तो गरीब मरीजों के लिए इलाज सुलभ रहे और इसके लिए शुल्क सीमा जो है तय होनी चाहिए, और जो क्वालिटी है उसकी मॉनिटरिंग करना सरकार का काम है, तो ज़रूरी है, क्योंकि सरकार पब्लिक सेक्टर है ना जी। सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि जन कल्याण की प्राथमिकता बनाए, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और ज़िले और गांव पे फोकस करे। ऐसा नहीं कि मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो है वो बन के रह जाए शहरों तक, और गाँव में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे शून्य हो जाए। बिहार के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? बिहार लंबे समय से डॉक्टरों और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की कमी से जूझ रहा है, सही बात है। कई मरीज इलाजों के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, और सरकार का यह दावा है कि अगर ये पीपीपी मॉडल लागू हो जाता है तो स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार हो सकता है, जो 85% चांस है शिक्षा का और रोजगार का अवसर मिल सकता है। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो इस पूरे वीडियो में क्या था कि 33 नए और पुराने सरकारी मॉडर्न कॉलेज को पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पे लाने की तैयारी हो रही है। 17 ग्रीन फील्ड यानी नए प्रोजेक्ट बनेंगे, 16 ब्राउन फील्ड यानी पुराने प्रोजेक्ट बनेंगे। फ़ायदे क्या होंगे? बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीक, मेडिकल सीटें, रोजगार और निवेश, और जो चुनौतियां थी उनके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं न। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि प्राइवेट मॉडल आने से वो प्राइवेट नर्स को रखना चाहें और फिर सरकारी नौकरी का रास्ता ख़त्म हो जाए। इस पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लेके हम मिलते रहेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलेंगे किसी और दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब बखैर, अल्लाह हाफिज़, स्वागतम।